Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum nursery class. Welcome back once again to the GK lesson. ये टीचर्स आज का लेसन इसका तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स इन द फार्म। जी हाँ बच्चों, फार्म एनिमल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जानेंगे कि फार्म एनिमल्स क्या होते हैं, इनको फार्म एनिमल्स क्यों कहते हैं, और फिर कौन कौन से ऐसे फार्म एनिमल्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं या आपके इलाके में कोई फार्म है, या अगर आपका अपना कोई फार्म हाउस है तो आप उस पर भी हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आपके फार्म हाउस में कौन कौन से एनिमल्स हैं। सो डियर टीचर्स, आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट सेज आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, know that some animals are friendly, known as pet animals, some are useful like farm animals, and some are dangerous like wild animals. So the key learning area is world around us. So teachers, we are going to identify first and then we are going to differentiate what are living things and what are non living things. Already बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट प्ले ग्रुप में पढ़ा है, इसलिए हम उसको आज कर लेंगे रिवाइज, और ये देखेंगे कि बच्चों की जनरल नॉलेज में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है और जिनकी नहीं है आज हम उसको डेवलप करेंगे। सेकेंड, हमने जानवरों को 3 कैटेगरीज में आज डिवाइड करना सीखना है। कौन कौन सी? पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। और इनकी जो क्वालिटीज हैं, जैसे कि पेट एनिमल्स आर फ्रेंडली, फार्म एनिमल्स आर यूजफुल, वाइल्ड एनिमल्स आर डेंजरस। तो जनाब, हमने इन तीनों वर्ड्स पे बेस करते हुए कुछ एनिमल्स को डिस्कस करना है। टीचर्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इट इज़ अबाउट एनिमल्स इन द फार्म। उनके नामों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, इनिशियल साउंड को भी प्रैक्टिस करेंगे, उर्दू की भी, इंग्लिश की भी। इसके साथ साथ इनके जो नाम हैं इन अशिया के, जो किताब के सफ़े पे दिए गए हैं, वो हैं हमारे साइट वर्ड्स फॉर दिस टॉपिक। टीचर्स, आपके लिए जो टीचर नोट दिया गया है उसी के मुताबिक हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे फर्दर। नीचे लेसन प्लान में तमाम डिटेल्स लिखी भी हुई हैं, और मज़ीद आप इस लेसन को बेहतर बनाने के लिए अपना आइडिया भी इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जानवरों के बारे में क्या जानते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जानदार अशिया और बेजान अशिया कौन कौन सी हैं। क्या आप जानदार हैं या बेजान? क्या आपकी क्लास में जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, या जो टेबल आपके सामने है, या आपके पास जो टॉयज पड़े हैं, वो जानदार हैं या बेजान? जी, यही देखना है हमने कि आपको लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीज़ें और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो चीज़ें जिंदा नहीं है, क्या उनका फ़र्क मालूम है? और क्या आप बता सकते हैं अपनी ज़ुबानी, अपने तरीके से, कि इनको ज़िंदा क्यों कहा जा रहा है और ये कौन सी चीज़ें हैं जो ज़िंदा नहीं हैं, या कभी ज़िंदा थी और अब नहीं है? तो ये हम कैसे जानेंगे? चलिए आइए आज का लेसन गौर से सुनिए, फिर आप भी ये तमाम बातें सीख जाएंगे और जल्दी से बता देंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर दीज? दीज आर एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, क्या इनके नाम आपको आते हैं? इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैं पूछूंगी। दिस इज अ कैट एंड डॉग, यानी एक कुत्ता है और एक बिल्ली। ये क्या है? दीज आर पैरट्स, यानी छोटे छोटे तोते। ये क्या है? दीज आर लिटिल फिश, यानी मछलियां। सो कैट ख, बेजेर बिल्ली, काफ कुत्ता, ते तोता, मछली, पैरट, फिश। तो जनाब, ये तो होगी हमारी साउंड्स रिवाइज। नाउ हु कैन टेल मी, आर दीज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स? दीज आर लिविंग थिंग्स, ये जिंदा हैं। क्यों जनाब? कैसे जिंदा हैं? एक तो ये हरकत करते हैं, ये खाना पीना खाते हैं, ये सोते हैं, ये बीमार भी हो जाते हैं, ये खेलते भी हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह आते जाते भी हैं। इन्होंने जो है वो वॉशरूम भी जाना होता है कुछ, और इन्होंने जो है कभी बीमार हो जाए तो डॉक्टर पे भी जाते हैं।
इन्होंने जो है वो बेबीज भी प्रोड्यूस करने होते हैं, कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं, कुछ एनिमल्स बेबीज देते हैं। सो दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स तो ये हैं, बट दे आर ऑल्सो पेट एनिमल्स। व्हाट आर पेट एनिमल्स? पेट एनिमल्स वो एनिमल्स जिनको हम अपने घर में भी पाल सकते हैं, जो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं और जिनको हम अपने घर में रखते हैं तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते अगर हम इनको नुकसान ना पहुंचाएं तो। जैसे कुछ लोगों ने घर में बिल्ली पाली होती है, मैंने भी पाली हुई हैं 2। फिर कुछ लोगों ने घर में कुत्ता भी पाला होता है जो घर के बाहर रहता है, अपने सारी एक्टिविटीज़ वो घर से बाहर करता है। पिंजरे में होते हैं प्यारे प्यारे तोते, इनकी खूबसूरत सी आवाज़ें हम सुनते हैं, इनको दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, और एक्वेरियम के अंदर होती हैं रंग बिरंगी मछलियाँ। तो बच्चों, आपने ये बताना है टीचर को कि आपने कौन कौन से एनिमल अपने घर में पाले हुए हैं, और अगर नहीं पाले तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि कोई एक छोटा सा प्यारा सा आपको पेट एनिमल दिला दें, लेकिन ख्याल आप खुद उसका रखेंगे तो फिर ही, वरना किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसके बाद बारी आती है फार्म एनिमल्स की। वो एनिमल्स जिनसे हमने कोई ना कोई काम या फायदा लेना होता है उनको फार्म एनिमल्स कहते हैं। होते तो ये भी फ्रेंडली हैं, लेकिन इनसे हमने अपनी कोई ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, इसलिए इनको फार्म एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि चिकन से हम क्या लेते हैं? मीट एंड एग्स। शीप से हम क्या लेते हैं? मीट भी लेते हैं, और इसकी जो फर होती है, जो स्किन होती है, उसके बालों से हम जो है सर्दियों की जो मोटी मोटी ऊन है वो भी बनाते हैं। इसी तरह डक्स हैं, इसी तरह काउस हैं, इसी तरह गोट्स हैं। तो ये तमाम एनिमल फार्म एनिमल्स कहलाते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके पास या आपके घर में फार्म एनिमल्स हैं। जैसे कि इस फार्म में घोड़े भी मौजूद हैं, लोग घोड़ों से भी फ़ायदा उठाते हैं, सफ़र करते हैं, इनके ऊपर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसी वजह से इन एनिमल्स को यूज़फुल एनिमल्स कहा जाता है, यानी हमारे काम आने वाले एनिमल्स, और इनसे हम अपनी कुछ ज़रूरियात पूरी करते हैं। इनका भी हमने उसी तरह ख्याल रखना है, खुराक का भी, सेहत का भी और हिफाजत का भी। उसके बाद जनाब बारी आती है डेंजरस एनिमल्स की। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेंजरस? खतरनाक। तो मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं 2 जानवरों की तस्वीर। क्या आपको इनके नाम आते हैं? What is this? This is an alligator. Alligator. Magarmach. What are these? These are leopards. ये होते हैं जंगल में। आपको पता है ना, ये भी एक शेर के खानदान की फैमिली का मेंबर है। There are leopards and lions and jaguars and tigers. जी हाँ, तो क्या इनको हम घर में रख सकते हैं? नो। एक तो ये साइज में बहुत बड़े हैं, दूसरा ये खतरनाक हैं क्योंकि इन्होंने जो है वो गोश्त खाना होता है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस तरह के एनिमल्स को जंगल में ही रहना चाहिए, जहाँ पे वो आज़ाद खुली फिजा में रह सकें। इसी तरह एलिगेटर, मगरमच्छ, इट हैज़ अ बिग माउथ, बड़े बड़े इसके दांत होते हैं। जी हाँ, तो ये भी हम घर में नहीं रख सकते, इसलिए इनको कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवर, इसलिए क्योंकि इन्होंने जंगल में रहना होता है। लेकिन अगर आप इन जानवरों को देखना हो तो आप जू भी जा सकते हैं। सो टीचर्स, इसी तरह ही एक एक तस्वीर जो किताब में दी गई है अलॉन्ग विद दी साइट वर्ड के डॉट्स, वो आपने बच्चों से कंप्लीट कराना है। वी हैव गोट, वी हैव शीप, वी हैव डक्स, वी हैव डॉग, वी हैव hen एंड चिकन, आप दोनों कह सकते हैं। वी हैव काउ, वी हैव हॉर्सेस, we have this, in this picture there is a tractor. बच्चों, tractor is living thing or non-living thing? It's a non-living thing. जी हाँ, क्योंकि ये तो एक मशीन है, और वो तमाम चीज़ें जो जिंदा नहीं हैं, हरकत नहीं कर सकती, खाना पीना नहीं मांगती, अपनी जगह नहीं बदल सकती हमारी मदद के बगैर, वो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो टीचर्स, ये डिस्क्रिप्शन आपने बच्चों को देनी है। पेज को खूब डिटेल से डिस्कशन करने के बाद आपने बच्चों को कहना है डॉट्स को ट्रेस करें, और फिर जब बच्चे ट्रेसिंग कर रहे होंगे तो आपने बच्चों के पास जाके फिंगर से इनको पॉइंट करके पूछना है कि किस एनिमल का कौन सा नाम है, और ये इसकी स्टार्टिंग साउंड क्या है, ये फार्म एनिमल है,
तो क्यों है, वगैरह वगैरह। ये तमाम डिस्कशन जो आज मैंने इनके साथ की है, आपने इसको रेप्लिकेट करना है और इंश्योर करना है कि तमाम बच्चे आपको जवाब दें। आज का हमारा टास्क टीचर्स यही था, आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ चीज़ों को हमने लेसन में डिस्कस किया, बाकी चीज़ें जो आपके आसपास सराउंडिंग में मौजूद हैं आप उनकी हेल्प लीजिए और उसके ज़रिए बच्चों से पूछिए कि दिस चेयर इज लिविंग और नॉन लिविंग, दैट बर्ड इज लिविंग और नॉन लिविंग, दिस क्लॉक इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो इनकी वोकैबुलरी में इस चीज़ को आपने ऐड करना है। नो दैट सम एनिमल्स आर फ्रेंडली, यूजफुल एंड सम आर डेंजरस। तो जनाब ये तीनों टाइप्स के एनिमल हमने क्लास में खूब अच्छी तरह से आज डिस्कस कर लेने हैं, ताकि हमें इन टर्म्स की भी समझ आ जाए और इनका इस्तेमाल भी पता चल जाए कि हमने कब और कहाँ और कैसे करना है। सो टीचर्स, बच्चों को आपने ग्रुप में एक ये लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें एक छोटी सी बड़ी मज़ेदार सी पोएम है, वो आपने बच्चों के साथ सिंग करनी है एक्टिविटी के थ्रू एज अ होल क्लास, और बच्चों को इस पोएम से जो है वो आपने इंजॉय भी करवाना है और डेफिनेटली इनको लर्न भी कराना है। देयर इज अ वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये बच्चों को आप दे सकती हैं कि वो घर ले जाएं और इसमें कलरिंग करके लेके आएँ। चलिए बच्चों, एनिमल्स के बारे में आज आपने खूब बातचीत करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।